इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें हलाल और हराम को डिफ़ाइन किया गया है। इसके अंदर एक बाउंड्री खींची गई है और ये बताया गया है कि कौन सा रिस्क मुसलमानों को खाना चाहिए और कौन सी ग़िज़ा जो मुसलमानों को तर्क कर देनी चाहिए। कुरान में इसके वाज़ेह अहकामात है। हदीस इस चीज़ की तशरीह कर देती है कि मुसलमानों को किस तरह अपने रिस्क की पाकीज़गी का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, सबसे सोचने की बात है कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को रिस्क के हलाल और हराम के अंदर क्यों इतना ज़ोर दिया है। ईसाई, यहूदी, आप कितने भी मज़हब देख लें, कहीं भी आपको ये प्योरिटी ग़िज़ा के अंदर नहीं मिलेगी जो पाकीज़गी का एक तासुर इस्लाम देता है। इसकी सबसे बुनियादी लॉजिकल वजह यह है कि जो हमारा रिस्क है वो हमारी एनर्जी का सबब बनता है। सोर्स जो एनर्जी का हमारा होता है वो रिस्क होता है। जो रिस्क हम कमाते हैं, उसको कमा कर घर लेकर जाते हैं, उसको खाते हैं, वही मुंह में हम निवाला जब हम मुंह में लेते हैं उसको चबाते हैं और बॉडी के अंदर जब वो तहलील होता है तो वो फिर रिस्क जो है वो खून के अंदर कन्वर्ट होता है। खून पूरे जिस्म में एनर्जी को प्रोवाइड करने का ज़रिया बनता है। यही खून जो है हमारी रगों में, हमारी शरीयानों में, हमारे जिस्म के एक एक हासा आज़ा के अंदर दौड़ता है, दिल के अंदर जाता है, यही खून हमारे दिमाग में जाता है। अब ये एक बारीकी, आप इस बात को कभी सोच रहा है आपने कि ये जो रिस्क हम कमा कर खा रहे हैं और हमारे खून का हिस्सा बन रहा है, जो हमारे खून से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यही एनर्जी हमारे दिल और दिमाग में जा रही है जो हमारी सोच का ज़रिया होती है। हम अगर हलाल रिस्क घर लेकर जाएंगे और उसको से जो एनर्जी क्रिएट होगी वो पॉजिटिव होगी, और यही रिस्क जो हम खा रहे हैं और एक हराम सोर्स से वो हासिल हो रहा है और उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो क्या वो नेगेटिव एनर्जी कभी पॉजिटिव सोच दे सकती है? क्या पॉजिटिव सोच के सम्राट हमें मिल सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। जब भी इस्लाम हमको रिस्क हलाल का मशवरा देता है, रिस्क हलाल जो है वो खाली सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी उस जाते हैं जॉब पे और अपना वक्त पूरा करके और ईमानदारी से कमा कर ले आते हैं और रिस्क हलाल बन जाता है। वो लोग जो कि सर्विसेज ओरिएंटेड जॉब कर रहे हैं, मसलन पुलिस है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, अगर ये भी अपने काम में अगर रिश्वतखोरी नहीं ले रहे और मगर अपने काम के अंदर अदल और इंसाफ नहीं कर सक रहे, तो वो भी रिस्क हलाल को सही तरीके से अंजाम देने की कोताही बरत रहे हैं। मिसाल मैं आपको इस बात की इस तरह देता हूँ। एक पुलिस वाला है, अगर हम किसी पुलिस वाले के पास जाते हैं, उससे कोई मदद मांगते हैं, उससे अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और वो आपकी बात सुनने के बजाय आपसे रिश्वत तो दूर की बात है, आपको सुनता नहीं है और आपकी बात में को सर अंजाम दही करने के बजाय किनारा कशी इख्तियार करता है या आपको आपके काम से बाज रखने के लिए आपको वहाँ से रुखसत कर देता है, तो तब भी उसने अपने रिस्क के अंदर जो हलाल उनसर था उसकी अफादियत खो दिया है। तो हमें ये सिर्फ ये रिस्क के हलाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिश्वत नहीं ली या आपने चोरी नहीं करी। वो रिस्क जो आपने खड़े होकर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करा वो भी रिस्क हराम में ही शुमार हो जाएगा। और अगर हराम ना हो तो हराम हलाल की जो अफादियत है, जो एनर्जी आपको खाकर आना चाहिए, जो सोच आपको उससे पैदा होना चाहिए, जो आपके अंदर उससे जो सम्राट निकलना चाहिए, वो कभी हासिल नहीं हो सकते। बहुत से लोग इस बात के बड़े मुतलाशी और तकाजा करते हुए नज़र आते हैं, जी हम रिस्क हलाल कमा रहे हैं, मगर ना हमारी दुआओं में असर है, ना हमारे मामलात सही तरीके से हो रहे हैं। औलादें उनकी जो है वो बेकाबू हुई हुई हैं, उनके घर में मुसीबतें और परेशानियाँ नाजिल हो रही हैं। वो सिर्फ यही चीज़ें होती हैं कि जो हम अपने रिस्क के मामले में कोताही बरत जाते हैं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो जो भी रिस्क कमाए उस रिस्क में बरकत हो। अल्लाह पाक ने जो आपको आमदनी दी है, उस आमदनी में आपके घर वाले, आपके बच्चों के साथ साथ गुरबाओं का भी हक मुतय्यन कर दिया है कि आप उनका ख्याल करें। मगर हमारे यहाँ इसके बरअक्स हो रहा है। हम अपने रिस्क में जो हम कमा रहे हैं अपने बीवी बच्चों पे
बास लोग तो अपने बीवी बच्चों पे भी सही तरीके से उस रिस्क को नहीं खर्च कर पाते हैं, जमा करने में या जोड़ने में लग जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो रिस्क को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो रिस्क, वो आमदनी, वो रिज़ल्ट, वो आउटपुट नहीं दे पाते हैं जिसके वो मुतलाशी होते हैं। अगर यहाँ मैं एक चीज़ ये नोटिफाई करवाऊंगा कि अल्लाह पाक ने जो आपकी आमदनी रखी है, इसमें रिस्क को अपने बच्चों के साथ साथ उसी खुश दिली से गरीबों में, गुरबाओं में, यतीमों में और रिश्तेदारों में भी बांटना शुरू कर दें। आप जितना रिस्क बांटेंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा। ये कुरान पाक में एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगह अल्लाह पाक ने आपके रिस्क में बांटने का हुक्म फरमाया है कि जो तुम रिस्क, तुम्हारे में को मैं रिस्क दे रहा हूँ, इसमें गरीबों का हिस्सा रखो। तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। इसकी तशरीह मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस रवायत से करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ और ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आप अल्लाह से जब चाहते कलाम कर लेते थे। तो एक दफ़ा इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोई तूर पे कलाम करने जा रहे थे कि रास्ते में देखा एक झोपड़ी के पास एक गरीब सा चरवाहा बैठा हुआ था। तो उसने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के पास जाते हुए देखा तो रोक कर पूछा, ए मूसा आप किधर जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैं अपने रब से कलाम करने जा रहा हूँ। तो उस गरीब चरवाहे ने बड़ी एक आसूदगी और एक तकलीफ़ से हज़रत मूसा से कहा कि ए मूसा क्या तू मेरा एक पैगाम अपने रब तक पहुँचा सकेगा? मूसा ने फरमाया कि बोल, तू क्या ऐसा पैगाम देना चाहता है जो मैं अपने रब तक पहुँचाऊँ? तो उसने कहा कि आप अल्लाह से पूछें कि मेरी रिस्क में इतनी कमी और तंगी है, क्या इसमें कुशादगी मुतवक्के है, क्या मेरे लिए रिस्क बढ़ा दिया जाएगा? तो आपने कहा ठीक है, मैं तेरा ये मामला जो है अल्लाह की दरगाह में पेश कर दूंगा और वो मुझे बताएगा तो मैं पूछ लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस गरीब चरवाहे से बात करके कोई दूर पे जाते हैं और अल्लाह से अपना कलाम करके पलट रहे होते हैं, तो अल्लाह हज़रत मूसा से कहते हैं, मूसा तुझसे कोई तुझे मिला था जिसने मुझसे तुझे कुछ पूछने के लिए कहा था? तो मूसा कहते हैं हाँ या अल्लाह, मुझे एक चरवाहा मिला था और उसने अपने रिस्क के बारे में पूछा और वो बड़ा तंगदस्ती और उसकी हालत में है। तो वो चाहता है कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाएगा, वो अपना रिस्क बढ़ाना चाहता है। तो अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मूसा उसको बता दे कि तेरी ज़िंदगी के बाकिया तमाम अदवार जो मैंने रिस्क मुतय्यन करा है उसी में ही तुझे गुजारना है, और तेरी ज़िंदगी में फ़लाँ गुनाह करने से तेरा रिस्क को मैंने जामिद कर दिया। अब तेरा रिस्क ना बढ़ेगा ना घटेगा, तुझे इसी तरह गुजारा करना है। हज़रत मूसा जब वहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो वो चरवाहा बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार करता है और फिर आपको जैसे ही आपको देखता है भागा हुआ आता है और कहता है या मूसा क्या आपकी बात हुई अल्लाह से? तो मूसा कहते हैं हाँ मेरी बात हो गई अल्लाह से, और अल्लाह ने तेरे लिए ये हुक्म दिया है कि तेरा रिस्क मुतय्यन कर दिया गया है। अब तेरे रिस्क के अंदर ना बढ़ावा होगी ना कमी होगी, जिस तरह तो ज़िंदगी गुजार रहा है तो इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा। तो बेचारा बड़ी एक मायूसी की हालत में चला जाता है। कुछ अरसे बाद मूसा फिर अल्लाह से कलाम करने जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में फिर मिलता है। जब वो मूसा को जाते हुए देखता है तो बड़ी बेचैनी और शिद्दत के साथ दौड़ता हुआ हज़रत मूसा के पास आता है और फरमाता है, ए मूसा क्या तू मेरी एक दरख्वास्त अल्लाह के पास पहुंचा सकेगा? मूसा कहते हैं बोलो क्या दरख्वास्त है? कहना है कि अल्लाह से सिर्फ इतना कह दे कि जो रिस्क मेरे नसीब में तूने मुतय्यन कर दिया वो मुझे एक साथ दे दे। तो वो बड़े परेशान होते हैं। जब उसे कहते हैं बाकी तू क्या करेगा? कहता है ये बस ये तू अल्लाह से मेरी ये दरख्वास्त कर दे, मैं अपना रिस्क जो भी मुतय्यन करा है, जितना रिस्क है उसको एक उस रिस्क जितना भी ज़िंदगी में रिस्क दिया है उसको किसी इस तरह कर दे जो इक्वलेट हो जाए। एक फ़र्ज़ करके उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ने 100 रोटियां और 100 शोरबे रखे हैं तो उसने कहा कि उस वैल्यूएशन पे भले मुझे एक अच्छी ग़िज़ा दे दे और मैं खा सकूं। कहते हैं मैं पहुंचा दूंगा। अल्लाह मूसा फरमाते हैं और फिर बारगाह में चले जाते हैं और कहते हैं कि इस बंदे ने या अल्लाह में जब आ रहा था एक दरख्वास्त दी है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी रिस्क रख दिया गया है उसको जो है जितना भी रिस्क है उसको कन्वर्ट कर दे, और भले चाहे 2 वक्त का रिस्क हो या 1 वक्त का रिस्क हो या कुछ दिनों का रिस्क हो जो तुमने सालों पे मुहित रखा हुआ है उस मुझे एकदम मुझे दे दे ताकि मैं उसको एक अच्छा खाना खाकर सहर हो सकूं।
اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے موسیٰ، تو اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو میں کہ تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں، اور میں اس کو جو ہے اس کے جو چند سال جو رہ گئے تھے اس چند سالوں کا رزق جو ہے کنورٹ کرتا ہوں اچھے سالوں میں جو چند دنوں کے لیے بنتا ہے، اور میں اس کو اس کے دے دوں گا۔ تو وہ یہ پیغام اترتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے بات کر کے، جب جا رہے ہوتے ہیں اس کو یہ پیغام دیتے ہیں اور کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ آدمی سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے گھر میں بہت اچھی تقریباً 10-15 لوگوں کی بہترین جو ہے غذائیں موجود تھی صحن میں۔ وہ آدمی ان میں سے 1-2 ڈشز کو سیر ہو کر کھاتا ہے اور باقی غریبوں میں بانٹتا ہے۔ اور پھر ایک دن گزرتا ہے، اگلے دن جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے گھر میں پھر 100 آدمیوں کا غذا ہوتی ہے، تو وہ اس میں سے 3-4 دن کچھ غذا اپنے لیے متعین کرتا ہے، باقی 100 آدمیوں میں بانٹتا ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح چلنے لگتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پھر 6 مہینے بعد جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک لنگر کھلا ہوا ہے اور ایک اچھی جو ہے معتدل قسم کی عمارت ہے، اور ایک آدمی بیٹھ کر لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ موسیٰ بڑے پریشان ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ جو آدمی تھا وہ تو اپنے چند دنوں کا رزق کھا کے مر گیا ہوگا، باقی جو کہ یہاں کسی بڑے آدمی نے آ کر لنگر کھانا کروا دیا، لوگوں کو کھلا رہا ہے، لنگر چلتے ہیں۔ اور جب وہ قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی آدمی جو ہے لوگوں میں لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کچھ کہتے نہیں، اور واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ سے شکایت کرتے ہیں، یا اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اس کو صرف چند دن کا کھانا دے دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی رزق ختم ہو جائے گا، تو نے اپنے وعدے میں سے وعدہ خلافی کیوں کی ہے؟ تو اللہ پاک حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا موسیٰ میرے کلیم، میں نے اپنے وعدے میں سے وعدہ خلافی نہیں کری، جو میں کہتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں، اور جو میں نے کہا وہ میں نے کیا۔ تو کہتے ہیں وہ تو وہاں پہ لنگر بانٹ رہا ہے، تو آپ نے تو اس سے کہا تھا کہ یہ صرف یہ ہے کہ چند دنوں کا ایک اچھا کھانا اس کے نصیب میں آیا ہے، اور اس کے بعد یہ کھا کر یہ تو ظاہری بات ہے جب وہ چند دن کھائے گا اور اس کے بعد کھانے کو نہیں ملے گا تو اس نے مر ہی جانا تھا۔ پھر اللہ پاک حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، مگر اس آدمی نے اپنے حصے کا کھا کر باقی جو 10-15 دن کی جو کھانا بچا تھا اس نے غریبوں میں دے دیا، اس نے 10 لوگوں کو کھلایا۔ کھلانے کی صفت موسیٰ میری ہے، انسان کسی کو نہیں کھلا سکتا، مگر کیونکہ جو کام میرا تھا اس نے میرے کام میں میرا ہاتھ بٹایا، میں نے پھر کیونکہ میرا یہ وعدہ ہے کہ جو کسی کو 1 وقت کا کھلائے گا میں اس کو 10 وقت کا کھلاؤں گا، اس نے 10 وقت کا کھلایا، میں نے اس کو 100 وقت کا دیا، اس نے 100 لوگوں کو کھلایا، میں نے 1000 لوگوں کا دیا، اس کا وہ کھلاتا گیا اور رزق میں بڑھاتا گیا۔ تو یہ اتنی لمبی چوڑی جو میں نے ایک روایت بیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا بنیادی مقصد یہ کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو رزق کھلا دیں گے یا بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، تو یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ یا ہم سے کوئی اگر رزق مانگ رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں یار کہ ہمیں پاگل بنا کر ہم سے کھا رہا ہے، یہ تو خود تو اس کی جیب میں پیسہ ہے اور یہ ہمیں کھلا نہیں سکتا اور ہمیں پاگل بنا رہا ہے۔ اس سوچ کو بھی ذہن سے نکالیں۔ اگر کوئی بھی آپ سے تقاضا کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، آپ اس کو رزق اللہ کا اگر اللہ کے نام پہ کھلا دیں، آپ اس کو رزق بانٹ دیں، اس کو کھلا دیں۔ پیٹ چاہے بادشاہ کا ہو چاہے فقیر کا ہو، بھوک دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جس نے آپ سے سوال کرا آپ اس کو دینا شروع کریں، اللہ آپ کے رزق میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور رزق کبھی کبھی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آپ کے رزق میں کمی ہو آپ بانٹنا شروع کریں، اللہ آپ کو ان جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کم سے کم میری اس چھوٹی سی روایت پہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رزق کبھی بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، رزق کھلانے سے بڑھتا ہے۔ کوئی آپ کو اگر بیوقوف بنا کر بھی کھا رہا ہے تو آپ اس کو ضرور کھلاؤ، کیونکہ اللہ تو آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے بندے کا پیٹ بھرا، اللہ اپنے ہر بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ آپ اللہ کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور جب اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر آپ اس بات کا سمجھ لیں کہ پھر آپ دنیا کے سب سے آپ کے ہاتھ میں اتنی کشادگی اور برکت ہوگی کہ آپ نہ کبھی خود بھوکے ہوں گے، نہ آپ کی اولاد کبھی اس بھوک کی طرف جائے گی۔ تو آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، رزق کھلانے سے بڑھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔